जय श्री राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी प्रियंका अग्रवाल। आज हम आए हैं एक ऐतिहासिक और बहुत ख़ास जगह जिसे जो बोलते हैं कलिंजर किला। तो सबसे पहले पहुंचते हम नीलकंठ महादेव। सचमुच यहाँ की इमारतें एक कहानी, एक इतिहास बता रही हैं। यहाँ के जो कारीगर थे, सचमुच उनकी तारीफ़ें जितनी की जाए उतनी कम है। कला के क्षेत्र की एक ऐसी मिसाल ये किला बता रहा है जहाँ पत्थरों से स्वयं एक अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो देखिए, सर्वप्रथम दर्शन कराती हूँ आपके भोले बाबा जी के। मैंने यहाँ पर इस स्पेशल चीज़ ये देखी, यहाँ पे हर जगह आपको भोले बाबा जी के चित्र मिलेंगे। ये एक अद्भुत मूर्ति और ये एक अद्भुत प्राणी पहाड़ियों पे चढ़ी। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की ओर जा रही हूँ। पहाड़ियों से बहते झरने, जब मैं यहाँ से निकली तो ऐसा लगा शायद ऐसा ना हो गिर जाऊँ। गिरते गिरते बची भाई। अब चलते हैं यहाँ का जो सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है, नीलकंठ महाराज जी का मंदिर। मंदिर में जाते ही मैंने उनसे प्रार्थना की। जब भी मैं ईश्वर के सामने जाती हूँ, मैं ईश्वर की आराधना में खो जाती हूँ। और वहाँ मैंने अपने बेटे के साथ भगवान जी की आरती भी उतारी। एक अद्भुत एहसास हुआ जैसे वो हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हों। अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही देखती हूँ, वाह, पहाड़ियों के बीच से पानी आ रहा है। पता नहीं कितनी जड़ी बूटी से छूकर ये पानी निकलता है। और यहाँ का पानी छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें हजार रोग बह गए हों, हजारों अशांति जो मन में थी वो शांत हो गई हो। ये देखिए, भैरवनाथ जी की इतनी बड़ी मूर्ति जिसे पहाड़ों के द्वारा ही निर्मित की गई है। सचमुच आज के दौर पे बालों की कटिंग करना कितना मुश्किल होता है, यहाँ तो पहाड़ों को काट कर ये मूर्ति बनाई गई है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये पुरानी कला के लोग, इनके हाथों में क्या जादू होता था। मैंने भैरवनाथ जी के दर्शन करते ही उन्हें दिल से प्रणाम किया और प्रणाम किया उन कलाकारों को जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। चलिए देखते हैं आगे का नज़ारा। ये देख सकते हैं जैसे पूरी दुनिया को मैंने अपने आँखों के नज़ारों में समेट लिया हो। बहुत आनंद मिल रहा था कि इस दीवारों के कोने कोने में जाके इनको देखूं। आई हूँ कलिंजर के किले में, जो सचमुच अद्भुत है। यहाँ की दीवारों में जो पत्थर द्वारा एक ईश्वर की मूर्ति बनाई गई है, ऐसा लगता है ईश्वर साक्षात उससे हमसे बात कर रहे हों। उसमें साक्षात ईश्वर का वास है। बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे देखो ना। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ आते ही मैंने देखा यहाँ कई प्रकार के चूल्हे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ आके लोग गक्कड़ का कार्य करते हैं, मतलब गक्कड़ चूल्हे में बना के खाते हैं। शायद ये राजाओं के ज़माने का तालाब होगा, हो सकता है यहाँ राजा रानी नहाते हो, मुझे नहीं पता, पर बहुत सुंदर तालाब है। आइए दिखाती हूँ। बाप रे, इतनी लंबी सीढ़ी कौन उतरेगा? कैसे उतरेंगे? कितने सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक तालाब भी मिला और छोटा सा महल मिला। सात पुराने ज़माने की रानियाँ यहाँ पे नहाती होंगी, मुझे नहीं पता, पर मैं तो मस्ती के उद्देश्य से गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ शायद कोई रानी का पर्सनल रूम होगा, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है तो कोई पर्सनल ही रह सकता है ना। ये देखिए, ये देखिए। यहाँ रानी का बेड का रूम होगा और यहाँ रानी नहाती होगी और यहाँ रानी का पर्सनल रूम के साथ ये रानी का पर्सनल रूम होगा। यहाँ बैठ के वो इस तालाब का नज़ारा लेती होंगी
और अपनी सहेलियों के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करती होंगी। मेरे पैर तो जैसे ठहर ही नहीं रहे थे। उस समय तो थकावट का भी अनुभव नहीं हो रहा था। तालाब के पास आते ही ऐसा लग रहा था कि आजकल के जो छोटे छोटे से वाटर पार्क बनते हैं ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं। देखिए कितनी पुरानी प्रतिमा मिली। और आपको पता है, इस भोले बाबा की प्रतिमा में मक्खन लगा हुआ था, घी लगा हुआ था। इनको छूते ही मेरे हाथों में घी लगा। आगे की ओर जब ये किले की ओर बढ़ी तो मैंने इस किले की जानकारी ली कि ये किला राजा अमन सिंह जी का है। राजा अमन सिंह जी का महल। ये राजा अमन सिंह का महल है, जहाँ प्रियंका आई है। ये देखो कितना प्यारा किला है ना। इस किले की रानी मैं ही थी। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी प्यारी हवा कि पेड़ ऑटोमेटिक हिल रहे थे। यहाँ भोले बाबा जी की प्रतिमा मिली। यहाँ का बहता जल मैंने पिया, बहुत टेस्टी पानी था। ये देखिए हम आए हैं कलिंजर के बहुत प्रसिद्ध मंदिर में। अरे वाह, जब मैं इसमें पहाड़ की ओर आई ना तो ऐसा लग रहा था कि खो जाऊं। इतने दिल को सुकून मिल रहा था। और सुकून के साथ मेरा प्यारा सा बेटा जो जीवन की हर कठिनाई में मेरे साथ था, वो आज भी है और हमेशा रहेगा। उसके बाद मैं अपने गुरुजी के यहाँ गई, उनके चरणों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने दिल से मुझे आशीर्वाद भी दिया। ओम तारा। गुरुजी आशीर्वाद के रूप में मुझे कुछ पैसे देना चाह रहे थे। मैंने उनके चरणों को प्रणाम करके थोड़ा सा उनके पैर दबाए। कहते हैं गुरुओं की सेवा करने से साक्षात ईश्वर खुश होते हैं। मेरे गुरुजी बहुत सीधे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लेते ही मैं इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे।